देखिए गाइस, रैंक किस बात पे निर्भर करती है, आउटकम आपका किस बात पे निर्भर करता है। देखिए सीधी सी बात है, जेईई एडवांस्ड में काफ़ी जो माहौल रहता है वो काफ़ी अमेजिंग माहौल रहता है। ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो भी फील स्टूडेंट्स को होता ही है। तो एक तो उस समय ड्यूरिंग दैट गिवन एटमॉस्फेयर आपको परफॉर्म करना होगा, और उस दौरान परफॉर्म करने का मतलब क्या है, जिस लेवल के सवाल आएंगे वो हमें एक्यूरेटली सॉल्व करने होंगे। तो एक बात हमें सबसे पहले पहचाननी है कि भाई हमारा गोल क्या है, हमें कौन सी आईआईटी जाना है, और उस आईआईटी के लिए हमें कितना परसेंटेज स्कोर या कितनी रैंक काफ़ी है। तो आप सभी को एक काम ज़रूर करना है, ठीक है, अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, अपने एम के लिए काम ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चलेगा, आईआईटीज़ में कौन सा कॉलेज चलेगा, और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। दैट विल गिव यू द आंसर कि कितना परसेंटेज स्कोर आपके लिए काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी आईआईटी चलेगा, आपको नया आईआईटी भी चलेगा, तो ऐसे केस में 30% स्कोर भी आपके लिए, 30-35% स्कोर भी आपके लिए इनफ रहेगा। लेकिन अगर आपको आईआईटी कोई भी मिल जाए लेकिन ब्रांच आपको टॉप चाहिए, तो वही स्कोर आपका कम से कम 40-45% लाना होगा। अगर आपको टॉप 7 आईआईटीज़ चाहिए और उनमें एक डिसेंट ब्रांच यानी पहली 3-4-5 ब्रांच में चाहिए, तो आपको 45 से 50% स्कोर करना होगा। अगर आपको टॉप आईआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस या पहली 2-3 ब्रांचेस चाहिए, तो आपको 50% से ऊपर स्कोर करना होगा, यानी 55-60% तक जाना पड़ेगा। तो आपको चाहिए क्या, अभी आपके लिए सही क्या है, क्या आपको मिल सकता है, जो अपने आपको कॉन्फिडेंस है कि यार ये मैं कर जाऊं तो बस बात बन जाए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सभी एटीपीएंस को ये बात बतानी है कि कौन सा उनका ड्रीम कॉलेज है, और मल्टीपल भी आप बता सकते हैं कि टॉप 7 आईआईटीज़ या कोई भी। अब उसके बेसिस पे मान लीजिए हमें स्कोर करना है अप्रॉक्सीमेटली 40%। 40% स्कोर करना भी जेईई एडवांस्ड में आसान नहीं होता। जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ, जब मेरा पेपर हुआ था जेईई एडवांस्ड 2006 में, उस समय पेपर 552 मार्क्स का आया था, और 552 मार्क्स में आई स्कोर्ड 213 मार्क्स। उसमें मेरा रैंक था उस समय 2419, 2419, एंड एट दैट टाइम पेपर ऑब्वियसली हमें काफ़ी अमेजिंग आया था। ऑलमोस्ट एवरी ईयर अमेजिंग ही आता है, एडवांस का पेपर काफ़ी अच्छा ही आता है। तो आप सभी को समझना है कि 40% स्कोर अगर मुझे करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 40-45% स्कोर हम कर सकते हैं अगर पेपर में हम 60 से 70% पेपर को अटेम्प्ट करें। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं 60 से 70% यानी 60% पेपर को अगर मैं 80% एक्यूरेसी से करता हूं, तो मेरा स्कोर विल लैंड अप बिटवीन 40-45% आ जाएगा। अगर मैं 70% पेपर को अगर मैं 80% एक्यूरेसी से करता हूं, तो ऐसे केस में कितना आ जाएगा, 50% से ऊपर स्कोर आ जाएगा। अब एक बात बताइए, एडवांस्ड का पेपर अगर मुझे 65 या 70% अटेम्प्ट करना है ना, तो ऐसे केस में, क्योंकि देखो एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है वो नॉर्मली 70, 75 या 80% से ऊपर लाना डिफिकल्ट होता है। 75 से 80% एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मानी जाती है ना। तो उसके बेसिस पे आपको टारगेट स्कोर पता लग गया। हाँ भाई एवरीवन, पता लग गया आपको आपका टारगेट स्कोर कितना होगा। तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता, ना ही हम ज़्यादातर कर पाते हैं। अगर सारा कर पाएँ तो फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो वो एक अलग लेवल पे आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, है ना। तो अब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल सेलेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, यानी जो चीज़ें इस समय आपकी अगर कमज़ोर रही हैं एडवांस लेवल पे, उसको बना पाना, उसको कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो कुछ चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना होगा कि यार इन चैप्टर से तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस समय उनका लिमिटेड समय में 50-60 दिन में उसको एडवांस लेवल तक बना पाना वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट। यानी जो चैप्टर्स आपके मीडियम लेवल पे हैं या स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैं, उन्हीं में एडवांस्ड में फोकस करिए। और अगर आपका गोल जो है, आपका जो टारगेट स्कोर है, वो अगर सिर्फ उन चैप्टर से भी पूरा हो जा रहा है जो आपके स्ट्रॉन्ग है, देन इट्स बेस्ट, क्योंकि अब सारा खेल है बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस करने का। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस वाले पूछते हैं। जेईई एडवांस में ब्रॉडली 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिंगल कंसेप्ट, सिंगल चैप्टर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो नॉर्मली वो काफ़ी ट्रिकी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन मिक्स्ड कंसेप्ट के और मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स करके आते हैं। तो कई बार हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि भाई किन चैप्टर्स को ट्रेडिशनली मिक्स किया जाता है, यानी पता लगे हमने वही चैप्टर छोड़ दिया जिससे मिक्स होके क्वेश्चन आ गया तो हमारी वाट लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो वी हैव टू सेलेक्ट वेरी केयरफुली कि किस तरह किस चैप्टर्स को मिक्स किया जाता है, राइट। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम को काफ़ी मिक्स किया जाता है।
समझ रहे हो, बहुत सारे चैप्टर्स को आपस में मिक्स किया जाता है। स्टोइकियोमेट्री, मोल कंसेप्ट का रोल सब जगह आता है ना। तो कुछ चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते हो, इसीलिए सिलेबस को सिलेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन बहुत केयरफुली हमें ये करना होगा। नॉर्मली ये क्वेश्चन लेंदी भी बहुत बार होते हैं, राइट। अब सवाल ये है कि आपकी रैंक इंप्रूव कैसे होगी। तो यार देखो, पहली चीज़, हार्डवर्क करने के लिए सभी तैयार होना। ऑल द ATPians, ऑल द फाइटर्स अक्रॉस द नेशन। तो देखो, हार्डवर्क करना होगा, डेली डिसिप्लिन के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। अब इस लास्ट समय पे अगर आप अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हो तो यार क्यों पीछे हटना। दिस एफर्ट इज श्योरली वर्थ इट, यू हैव टू गिव द बेस्ट, है ना, नॉट जस्ट योर बेस्ट, यू हैव टू गिव द बेस्ट। तो डेली डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डेवलप दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो देखो यार, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है ना एडवांस्ड की, ये कैसे बिल्ड होती है। लॉन्ग टर्म में जब हम खुद सवाल करते रहते हैं, एक तो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड होती है। दूसरा, आपके जब टीचर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उनको देख के भी हमें अंदाजा लगता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम ईजीएस्ट वे में अप्रोच कर सकते हैं। तो एक तो टीचर्स की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बिल्ड करें। उसमें ATP स्टार के JEE एडवांस से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा कि JEE एडवांस के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए। मेरा मानना है कम से कम 5-6 मॉक टेस्ट आप अभी दे सकते हो, जिसमें कुछ टेस्ट आपको पूरे पेपर 1 पेपर 2 दोनों वाले देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपका स्टेमिना बनेगा। तो कम से कम 2 से 3 उस तरीके के फुल लेंथ टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 वाले आप सभी को देने चाहिए। उसके बाद आपको 30 से 40 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे करने हैं। ये मान लीजिए 10-12 क्वेश्चंस, 10 से 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 से 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 से 15 क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, मतलब 10-15 क्वेश्चन वेरी हाई क्वालिटी, यानी वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आप एवरी डे 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करते हो तो अगले 50-60 दिन में आप 2500 से ज़्यादा हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 2500 क्वेश्चंस कर लेते हो और जिन सोर्सेज से मैं आपको बताने वाला हूं अगर वो कर लेते हो तो आप बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस एवरी सिंगल डे बढ़ेगा। जो कॉन्फिडेंस आपका आज है, याद रखिए, वो टाइम के साथ इंक्रीज हो सकता है अगर एवरीडे आप हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करते हो। उसके अलावा कुछ कंसेप्ट्स आप सभी जानते हो जो JEE एडवांस्ड में ही आते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है, खास तौर पे टाइप ऑफ रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है, हीटिंग इफेक्ट जो है, वो एडवांस्ड में ही आता है, राइट। तो इस तरह के एडवांस्ड के कंसेप्ट्स आप सभी को करने होते हैं और सॉल्यूशंस से बच के रहना होता है। यानी सॉल्यूशंस तभी देखिए जब सवाल आपसे ना हो। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये जो मॉक टेस्ट है, कहाँ से आप सभी को करने चाहिए, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अब गाइज इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे DPP MPP आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जो टफ क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस कर सकते हो। उसके अलावा बुक रीडिंग सेलेक्टिव कर सकते हो। उसके अलावा डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो रिलेवेंट टेस्ट पेपर हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी अच्छी किताबों के बेस्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके अलावा KVPY ओलंपियाड के भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये मटेरियल आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस IIT में आप सभी को जाना है। ATP स्टार कोटा टीम इज विद यू, लव यू ऑल।